हेलो एवरीवन, मैं इंग्लिश वाला आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 41 एक्सरसाइज के पार्ट 2 में हैं, जिसमें आज मैं 17 ऑनवर्ड्स में डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें नंबर 1 अगर हम सेंटेंस की बात करें तो यहां पर देखिए, रामू इज़ डैश वन आइड मैन। तो यहाँ पर वन आइड मैन है। आपका स्टार्ट तो वॉवेल से हुआ है, लेकिन साउंड ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये कंसोनेंट का कर रहा है। वन का मतलब वो साउंड आ रहा है और ये वो आपका कंसोनेंट है, इसलिए इस जगह पर ए का यूज़ करेंगे। नाउ 18th वन अगर हम बात करें, यू आर डैश बी ए। यू आर डैश बी ए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बी ए है, ब का साउंड दे रहा है, यानी ये कंसोनेंट है, इसलिए इस जगह पर भी ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन, ही इज़ डैश एम ए। स्टार्ट तो हुआ है कंसोनेंट से, लेकिन इसका साउंड अगर देखा जाए तो एम ए से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपका जो साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है वॉवेल का, इसलिए यहाँ पर एन लगाएंगे, यानी ही इज़ डैश एम ए। नाउ 20 की अगर हम बात करें, यू आर डैश वीडियो। वीडियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम वीडियो की बात कर रहे हैं, ब इज़ द करेक्ट, ब जो हो गया वो आपका साउंड दे रहा है कंसोनेंट का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यू आर डैश वीडियो, तो वीडियो ब का साउंड दे रही है, इसलिए इस जगह पर हम लोग ए का यूज़ करेंगे। नाउ अगर हम 21 की बात करें, ही इज़ डैश गुड एडिटर। यहाँ पर गुड एडजेक्टिव है, लेकिन एडिटर की बात करें तो ये नाउन आ गई, और जब एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन का इस्तेमाल होता है तो उस जगह पर हम लोग आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो गुड का साउंड जो है वो आपका कंसोनेंट प्रोड्यूस हो रहा है, ग साउंड है, इसलिए इस जगह पर ए लगाएंगे। नाउ 22 की बात करें, इट वाज डैश यूनिक साइट। यूनिक जिसका साउंड आपका य निकल रहा है, वॉवेल होते हुए भी य का साउंड निकल रहा है, जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों से डिस्कस किया था, इसलिए इस जगह पर क्या होगा, इट वाज अ यूनिक साइट। नेक्स्ट वन 23 की बात करें, यू आर डैश आई ए एस। आई ए एस में अगर हम गौर करें तो आ का साउंड निकल रही है, और जब आ का साउंड निकल रही है तो ये आपका वॉवेल साउंड होगी, और इस जगह पर हम लोग किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। नाउ 24 की बात करें, ही इज़ डैश एफ ओ। एफ ओ का अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर साउंड आपका जो निकल रहा है वो आपका ए का साउंड निकल रहा है, वॉवेल कंसोनेंट होते हुए भी, और इसलिए इस जगह पर हम लोग एन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम 25 की बात करें, आर यू डैश ए फॉरेस्ट ऑफिसर। एफ ओ का फुल फॉर्म फॉरेस्ट ऑफिसर होती है, लेकिन इसकी साउंड की बात करें, फॉरेस्ट फ से निकल रहा है, और फ साउंड जो होता है वो आपका कंसोनेंट होती है, इसलिए इस जगह पर ए का यूज़ करेंगे। 26 की अगर हम बात करें तो दिस इज़ डैश इंक। इंक में देखिए आपका क्या दिखा रहा है, इंक आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और जब भी अनकाउंटेबल नाउन होती है तो उस जगह पर हम लोग किसका यूज़ करेंगे, एन का अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगी, यानी ए और एन दोनों में से कोई नहीं होगा, और द इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये खास नहीं है, इसलिए इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, नो आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। नाउ अगर हम 27 की बात करें, दिस इज़ डैश इंक वेल। इंक वेल इंक पॉट को ही बोलते हैं, जो कि काउंटेबल होती है और इसको गिन सकते हैं, और इसका जो साउंड है वो आपका क्या निकल रहा है, वॉवेल का निकल रहा है, इसलिए इस जगह पर हम लोग किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। 28 की अगर हम बात करें, आई हैव डैश ऑरेंजेज। मेरे पास बहुत सारे ऑरेंजेज हैं, ये आपका प्लूरल है, लेकिन ये खास कहीं से नहीं देख रही है, साथ साथ ये प्लूरल आपका दिख रहा है, तो इस जगह पर नो आर्टिकल का यूज़ होगा। नाउ अगर हम 29 की बात करें तो 29 में देख रहे हैं, हैव यू डैश ओल्ड पेन्स। क्या आपके पास पुरानी कलमें हैं। तो यहाँ पर हैव यू डैश ओल्ड पेन की बात हो रही है, पुरानी कलमें की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो पुरानी कलमें अगर दिखा जा रहा है तो यहाँ पर भी आपका कहीं से भी कोई भी खास की बात नहीं हो रही है। अगर यहाँ पर खास की बात होती तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करते, द लगाते, लेकिन यहाँ ना खास है और ना ही ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर नो आर्टिकल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कोई डाउट्स होगी तो प्लीज़ आप मेरे साथ क्लियर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर 30 अगर हम देख रहे हैं, डैश गर्ल आई मेट यस्टरडे हैज़ कम टुडे। तो जिस लड़की से मैंने कल मिला था वो आज आई है, तो यहाँ पर उसी लड़की की बात हो रही है जो लड़की खास है, इसलिए इस खास लड़की के साथ हम लोग क्या करेंगे, द का लगाएंगे। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें 31, डैश गोल्ड इज़ येलो। गोल्ड येलो होती है, यानी ये पीला होता है, तो ये नेचुरल है, हम सभी जानते हैं कि गोल्ड क्या होता है, येलो होती है, इसलिए इस जगह पर कोई भी आर्टिकल का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 32। देन यहाँ पर बात करें, गोल्ड ऑफ इंडिया इज़ नॉट वेरी येलो।
यहाँ पर उस गोल्ड की बात हो रही है जो कि इंडिया की गोल्ड की बात हो रही है, और ये गोल्ड हमारे लिए खास हो गई क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियाज़ गोल्ड, इसलिए इस जगह पर हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट अगर हम 33 की बात करें तो डैश वाटर इज़ यूज़फुल फॉर लाइफ। वाटर जो होता है वो लाइफ के लिए क्या होती है, यूज़फुल होती है, और ये हम सभी जानते हैं, इसलिए यहाँ पर नो आर्टिकल का इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट वन अगर हम 34 की बात करें, डैश वाटर ऑफ दिस वेल इज़ प्योर। यहाँ पर हम लोग उस वाटर की बात कर रहे हैं जो इस वेल की है, इस कुएं की है, और यहाँ पर ये वाटर आपका क्या हो रही है, प्योर है, खास है। तो हम लोग इसी वाटर की बात करें जो कि खास है और इस वेल की है, इसलिए इस जगह पर हम लोग द का यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 35 डैश वॉच वाज ओल्ड। यहाँ पर उस घड़ी की बात हो रही है जो कि पुरानी थी। तो जब पुरानी घड़ी की बात हो रही है, खास आ जाती है, और इस जगह पर हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वन, आई हैव डैश वॉच, मेरे पास घड़ी है। आई हैव डैश वॉच, तो यहाँ पर उस घड़ी की बात हो रही है जो कि आपका खास तो नहीं है, बट यहाँ पर एक घड़ी की बात हो रही है कि मेरे पास एक घड़ी है, तो इस जगह पर हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 37, आई लॉस्ट डैश वॉच यू गेव मी। मैं घड़ी को खो दिया जो आपने मुझे दिया था। तो यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट डैट वॉच जो कि आपने दिया था और वो खो चुकी है, तो यहाँ पर उसी घड़ी की बात हो रही है जो कि खास है, इसलिए इस जगह पर हम लोग द का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे मैंने अप टू 37 तक बनाया। इसके बाद बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स दी हुई है, ये 38 ऑनवर्ड्स जितने भी एग्जाम्पल्स दी हुई है, ये अब आपका ड्यूटी है कि आप इसे बनाएं, और बनाने के बाद इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विथ मी थ्रू द SMS, या फिर आप इनबॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट्स में दिक्कत हो रही है, सो दैट आई कैन जस्ट सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो आई होप दैट जो मैंने ये सारी बातें बताया, बस उसको ध्यान में रखनी है और उस हिसाब से आपको बनानी है, सो दैट यू वुड नॉट एबल टू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। बिकॉज ए एन का यूज़ हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, बस साउंड देखना है कि ये कंसोनेंट है कि वॉवेल है, और वो भी आपको हिंदी को लेकर के चलना है। लेकिन अगर हम द की बात करें तो द का यूज़ पर्टिकुलर खास होनी चाहिए, जहाँ पर पर्टिकुलर हो, खास हो, तो उस जगह पर हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर इसको लेकर के चलना है। तो आई होप दैट 41 जो मैंने आज आपको बताया और कल बताया, उसके ज़रिए आपको ए एंड द का फुल कंसेप्ट क्लियर हो गई। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर शेयर करेंगे, मैं आपके डाउट को दूर करने का हर संभव कोशिश करूँगा। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, या कुछ नयापन चाह रहे हैं, या कुछ और टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देंगे। तो लास्टली मैं जाते जाते ये ज़रूर बोलूँगा कि इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि और भी लोगों को पहुँच सके जिनको ये डाउट्स और प्रॉब्लम हो रही है। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ जल्द से जल्द मुलाकात करते हैं। थैंक यू।